तो बच्चों, एनसीईआरटी से नीट तक यानी एनसीईआरटी से सीधा सवाल सीरीज में आज एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जो हेरिडिटी और वेरिएशन से है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 सवाल ये सबूत हैं कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है और आपको उसको कितनी गहराई से पढ़ना है। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला सवाल है नीट में जो पूछा गया है, मेंडल selected garden P for his experiments because P is a dicot plant. P seeds are easily available. P has a clear contrasting traits. P has long life cycle. तो P डाइकॉट प्लांट नहीं है, मोनोकॉट है, आसानी से अवेलेबल है, हाँ है, और P के अंदर क्लियर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स भी हैं और इसकी लॉन्ग लाइफ साइकिल नहीं है। तो इसमें से दो ऑप्शन गलत दिख रहे हैं, दो ऑप्शन सही। अब इन दोनों सही ऑप्शन में से सबसे ज्यादा सही कौन सा है? तो एनसीईआरटी कहती है कि P is an ideal plant for such studies as it has many distinctive alternative forms of a trait. तो उसके अंदर बहुत ऑल्टरनेटिव फॉर्म से, मतलब कोई टॉल है तो कोई डॉर्फ है, किसी का फ्लावर किसी कलर का है तो दूसरे पीक का दूसरे कलर का है। तो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स मिलते हैं, इस वजह से उसने उसको सिलेक्ट किया। और इसकी सीड्स इजिली अवेलेबल हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं, बहुत सारे प्लांट्स की सीड्स इजिली अवेलेबल होती हैं। तो इसका सही जवाब है पी हैज अ क्लियर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो इसको हम लोग सी पे लगाएंगे। अब हम आपको ये कह रहे हैं कि जब तक हम समझा रहे हैं तब तक आप लोग खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और 10 आउट ऑफ में स्कोर अपने आप को दीजिए कि आपको कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि क्रॉस बिटवीन अ टॉल पी प्लांट एंड अ डॉर्फ पी प्लांट गिव्स ऑल टॉल ऑफस्प्रिंग, व्हाट डज दिस इंडिकेट? तो ये टॉल ऑफस्प्रिंग है, कैपिटल टी, और डॉर्फ ऑफस्प्रिंग को इन्होंने क्रॉस करवाया। डॉर्फ का मतलब हुआ स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब क्या क्या क्रॉस करवाइए? क्रॉस कराने के लिए हम लोगों को क्या बनाना है? पूनेट स्क्वायर बनाना है। तो ये हमने एक पूनेट स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये कैपिटल टी और इधर का कैपिटल टी, ये अलील्स इधर आ गई और ये स्मॉल टी की अलील्स इस तरफ आ गई। ठीक है, क्या हुआ? एक कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कहां से आ रहा है? ये कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस कैपिटल टी को इस कैपिटल स्मॉल टी के साथ करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस कैपिटल टी को इस स्मॉल टी के साथ करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब आपको क्या दिख रहा है कि 100% डोमिनेंट है, क्योंकि कैपिटल टी टॉल है, स्मॉल टी डॉर्फ है। तो यहाँ पे सारे कैपिटल टी दिख रहे हैं, जिसका कैरेक्टर सामने उभर के आता है तो वो डोमिनेंस दिखा रहा है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि इन द F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स वर टॉल। F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स टॉल होते हैं जैसे कि उसके पेरेंट्स हैं। तो नन वर डॉर्फ, उसमें से एक भी डॉर्फ नहीं है। एक भी डॉर्फ आपको नहीं दिख रहा है ना? तो इसका जवाब क्या मिलेगा? सीधे सीधे डोमिनेंस ऑफ टॉल ट्रेड। ये बता रहा है कि टॉल अगर क्रॉस हुआ है एक टॉल पी प्लांट और डॉर्फ पी प्लांट के साथ में, तो ये इंडिकेट क्या करता है कि डोमिनेंस ऑफ टॉल ट्रेड, कि टॉल ट्रेड डोमिनेंट है। अब क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हुए, मेंडल ने दो हेट्रोजाइगस पी प्लांट क्रॉस किए तो फिनोटिपिक रेशियो क्या था? हेट्रोजाइगस का मतलब हुआ जिनकी अलील सिमिलर नहीं है। ये अलील्स सिमिलर नहीं है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी है और दूसरा भी वही है, दोनों हेट्रोजाइगस है, तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा वाला भी वही है। ठीक है ना? अब हमने क्या किया इसके लिए, अब ये दोनों हेट्रोजाइगस टॉल हैं और होमोजाइगस क्या होता है? अगर कैपिटल टी होता तो वो होमोजाइगस टॉल होता, और स्मॉल टी होता तो होमोजाइगस रेसेसिव होता। तो कैपिटल टी स्मॉल टी को हमने क्रॉस करवाया, जो कि दोनों हेट्रोजाइगस प्लांट है। उसके लिए फिर से हम एक पूनेट स्क्वायर बनाते हैं और इसको हम क्रॉस करवाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। तो इसकी अलील्स जो स्प्लिट होंगी वो कैपिटल टी स्मॉल टी होंगी, और इस वाले की भी कैपिटल टी और स्मॉल टी होगी। अब हम बिल्कुल वैसे ही क्रॉस करते हैं, तो ये कैपिटल टी हो गया, तो जो कि क्या बना? होमोजाइगस टॉल, एक जैसा, यानी होमोजाइगस टॉल। कैपिटल टी यहां से आया, स्मॉल टी यहां से आया, तो ये क्या बन गया? ये भी टॉल है क्योंकि इसमें कैपिटल टी एक मौजूद है, लेकिन ये हेट्रोजाइगस टॉल है। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हेट्रोजाइगस टॉल है, और ये जो है स्मॉल टी, ये क्या है? एक लौता एक मिला डॉर्फ। डॉर्फ का मतलब बोना, नाटा, जो भी आप कह लीजिए, ये डॉर्फ मिला आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि जब मेंडल ने दो हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट्स को क्रॉस किया तो फिनोटिपिक रेशियो
क्या आया? फिनोटिपिक क्या आया? सीधे सीधे एक, ये टॉल, ये टॉल, ये टॉल, 3 टॉल है ना, और एक डॉर्फ है, तो रेशियो क्या आ रहा है? 3:1। समझ में आया आप लोग को? और एनसीईआरटी में बिल्कुल यही कहती है कि अमंग द F2 में 3 जो है टॉल है और एक डॉर्फ है, 3 टॉल है और एक डॉर्फ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीनोटिपिक रेशियो क्या था? इसी इसी क्रॉस में एफ मोनोहाइब्रिड का मतलब हुआ जब हम एक ही कैरेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं। एक ही कैरेक्टर, यहाँ पे लेंथ है और लेंथ ऑफ द प्लांट, और यहाँ पे अगर हम लोग लेंथ को कंसिडर कर रहे हैं तो ये तो हो गया आपका फिनोटिपिक रेशियो। ये वाले में ये आपका फिनोटिपिक रेशियो था। अब जीनोटिपिक रेशियो क्या है? देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है? 1 है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? स्मॉल टी। ठीक है ना, यही तो आपको मिल रही है जीनोटाइप्स। तो कैपिटल कितना मिला? 1 मिला, ये देखिए 1 है। और कैपिटल टी स्मॉल टी कितना मिला आपको? 1, 2, तो ये 2 मिला। और स्मॉल टी भी कितना मिला? 1 मिला। तो ये आपका जीनोटिपिक रेशियो है। तो जीनोटिपिक रेशियो अगले सवाल के लिए आपको क्या मिल गया? 1:2:1 मिल गया, यानी ये जवाब सही है। तो जीनोटिपिक रेशियो वाज 1:2:1। एनसीईआरटी पेज 71 भी यही कहती है, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस वाले चैप्टर में। क्वेश्चन 5 की ओर। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ क्रॉस? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो मेंडल का एक नियम है। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है। बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉसेस, मेंडल प्रपोज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ऐसा एनसीईआरटी पेज 72 कहता है। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है के ऊपर बेस्ड है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसका रेशियो अगर आपको ध्यान हो तो क्या आता था? 9:3:3:1। ये फिनोटिपिक रेशियो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में यही आता है कि मतलब अलील्स इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के बिना असॉर्ट करेंगे, मतलब बिना तो नहीं कह सकते हैं लेकिन इंडिपेंडेंटली करेंगे, उसको मतलब नहीं कि बाकी अलील्स क्या कर रही हैं। तो यही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है कि अपने आप से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। 6 पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर इनहेरिटेड इज ऑटोसोमल रिसेसिव? ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होता है? जैसे कि ऑटोसोम्स, 2 तरीके के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक ऑटोसोम एक सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स जो होते हैं वो हमारे, अगर ह्यूमंस की बात करें तो 22 पेयर्स होते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम एक ही होता है, एक्स एक्स मेल फीमेल में और एक्स वाई मेल में होता है ना? ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो जानकारी ले लीजिए। ये जो प्लस वाला साइन है ये फीमेल है और एक्स वाई मेल है। तो 22 ऑटोसोम्स है, और इसमें जो रेसेसिव कैरेक्टर हुआ, मतलब रेसेसिव कैरेक्टर तभी उभर के सामने आएगा जब दोनों स्मॉल अलील्स होंगी। तो कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस में करता है? तो देखिए हीमोफीलिया जो है ये एक्स लिंक्ड है, कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक्ड है, ये दोनों एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक्ड का मतलब हुआ कि सेक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक्ड मतलब सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है। डाउन सिंड्रोम तो मेंडेलियन डिसऑर्डर है ही नहीं, क्योंकि वो ट्राइसोमी से होता है, तो वो है ही नहीं। बचा क्या? थैलेसीमिया, तो थैलेसीमिया करेक्ट आंसर है। और एनसीईआरटी भी यही कहता है कि थैलेसीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन। 7th पे चलते हैं कि अलील्स ऑफ अ जीन्स आर लोकेटेड ऑन। कहाँ पे लोकेटेड होती हैं? अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग अगर ध्यान से नहीं देंगे। अलग अलग क्रोमोसोम्स पे होती हैं। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब हुआ कि एक पेयर क्रोमोसोम मान लीजिए आई के कलर को डिटरमिन करता है, और दूसरा पेयर जो है वो कोई और कैरेक्टर डिटरमिन करता है। मान लीजिए एक पेयर ए कैरेक्टर को डिटरमिन करता है, एक पेयर बी कैरेक्टर को डिटरमिन करता है। तो इसमें भी 2 क्रोमोसोम होंगे, मान लीजिए ए और बी इसमें है क्रोमोसोम, और इसमें सी और डी है, क्योंकि ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स है, ये डिफरेंट कैरेक्टर को डिटरमिन कर रहा है, ये डिफरेंट को। तो ये बी और इसका सी, ये दोनों नॉन होमोलोगस होंगे। लेकिन हो सकता है कि एक और कैरेक्टर की बात करें तो जहां पे इसके पास ए है और उसके पास स्मॉल ए है, तो ये दोनों एक ही कैरेक्टर को डिटरमिन कर रहे हैं, तो ये होमोलोगस कैरेक्टर है। आई होप डिफरेंस आपको समझ में आएगा। फिर से समझा, नॉन होमोलोगस का मतलब हुआ जिनमें जो अलील्स है वो सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है, क्योंकि वो डिफरेंट कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर रही हैं। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं
वो सेम कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनमें अलील सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती है। मतलब कैपिटल ए कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल ए स्मॉल भी हो सकता है, और एक में कैपिटल ए और एक में स्मॉल ए भी हो सकता है। तो अब क्या है कि अलील्स जो होती हैं जीन की किस पे लोकेटेड होती है, तो जीन्स जो होंगी वो हमेशा किसके ऊपर लोकेटेड होंगी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट द सेम लोकस। तो आपको ऑप्शन मिल गया सेम लोकस। सेम लोकस मतलब एक ही जगह पे, मतलब जिस क्रोमोसोम पर अगर ए का लोकेटेड, जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम इधर है और ये क्रोमोसोम इधर है और दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब एक ही कैरेक्टर को डिटरमिन कर रहे हैं। तो सेम लोकस का मतलब इस जगह पे और इस जगह पे ये सेम है, भले ही वो ए है और स्मॉल ए है। तो ये जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे, लेकिन इनके अंदर जो है अलील्स है वो डिफरेंट है। पर आप ए और बी की बात नहीं कर सकते हैं, इस बी की बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन 8 पे चलते हुए, फिनाइल कीटोनूरिया कौन सी डिजीज है और कैसे कॉज होती है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया एनसीईआरटी में कहा जा रहा है कि इट इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब बचपन से पैदाइशी एरर होता है मेटाबॉलिज्म का, जो कि ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट की तरह से इनहेरिट होता है। तो सीधे सीधे इसको आप क्या लगा दोगे, रेसेसिव ऑटोसोमल म्यूटेशन। क्वेश्चन 9 पे, हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, 1902, सुट्टन एंड बोवराय प्रपोज द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, एनसीईआरटी पेज 76 पे लिखा है। तो सीधे सीधे सुट्टन एंड बोवराय पे आप टिक करोगे। आप होता क्या है कि मेंडल का बहुत कॉमन लोग सोचते हैं कि मेंडल ने सारा कुछ किया है, तो मेंडल ने यही किया होगा, मतलब जीन से रिलेटेड जेनेटिक्स से रिलेटेड मेंडल ने सारा ही कुछ किया होगा, पर ऐसा नहीं है। सुट्टन एंड बोवराय है, उन्होंने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया है। तो ज्यादातर लोग मेंडल पे टिक लगाते हैं, तो ऐसा आप ना करें। लास्ट क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसमें देखा गया था, स्नैपड्रैगन में। ये तो अच्छे से आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे एनसीईआरटी भी यही कह रही है कि इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एज सीन इज स्नैपड्रैगन। पेज नंबर 73 का क्वेश्चन है। तो बस ये 10 सवाल लेने का यही है कि आप साथ में प्रैक्टिस करिए। कम से कम 10 में से आपका स्कोर आना चाहिए कि कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है। मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपका स्कोर कितना है। और अगर आपको इस तरीके का वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, और बायो बुलेटिन चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो कि जैसे ही आपको मिले वीडियो का लिंक तो आप उसको देख सकें। ठीक है, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट।